लिमिट्स में एनसीईआरटी का एलएचएल आरएचएल का एक क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 32 क्वेश्चन है। 13.1 एक्सरसाइज। एफ ऑफ एक्स के सामने तीन फंक्शन लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। यहां लिखा हुआ है कि x लेस देन 0, x लेस देन 0 है तो ये फंक्शन लेना है, x 0 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन लेना है, x 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन लेना है, x 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन लेना है, राइट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनमें ध्यान से देखो कि लिमिट हमारी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, जो कॉमन नंबर होता है वो लिमिट होती है। अब तुम कहोगे सर कॉमन नंबर 0 भी और कॉमन नंबर 1 भी है, दो जगह पे 0 आ रहा है और दो जगह पे 1 आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को दो केसेस में करोगे। केस 1 में देखो मैं क्या करने वाला हूं। केस 1 व्हेन लिमिट x इज इक्वल टू 0 अप्रोचेस टू 0 कर दो, व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, राइट। अब तुम 1 को भूल जाओ, अब केवल हम 0 के बारे में सोचेंगे। मैं एलएचएल लूंगा। अच्छा हाँ, यहां लिखा हुआ डज लिमिट एग्जिस्ट, क्वेश्चन ये है डज लिमिट नहीं, इफ लिमिट एग्जिस्ट, डज नहीं, इफ लिमिट एग्जिस्ट फाइंड एम एन, क्वेश्चन ये है। यानी उन्होंने बोला कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइंड एम एन, लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी एलएचएल आरएचएल के इक्वल है और मुझे एम और एन की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन है, एम और एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, when limit x approaches to 0, when limit x approaches to 0, LHL में लूंगा, लिमिट x approaches to 0 के हेड पर कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन आएगा। अब x लेस देन 0 है बच्चों, तो यहां से क्या उठा हो गया? m x स्क्वायर प्लस n, x लेस देन 0, LHL में ये जाएगा। पुट x इज इक्वल टू, याद है बच्चों क्या करेंगे? 0 माइनस h, लिमिट यहां पर क्या हो जाएगा? h अप्रोचेस टू 0, m इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस n। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, तो m प्लस नहीं, यहां पर 0 आ जाएगा। h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे आप तो LHL का आंसर क्या आ जाएगा? n। अब बच्चों मैं RHL निकाल रहा हूं। RHL में मैं क्या करूंगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, अब x की वैल्यू 0 से बड़ी कहां पर है? देखो अब ये वाला केस है, 0 x से छोटा है ना, तो x तो 0 से बड़ा होगा, तो मैं यहां पर ये वाला फंक्शन लिखूंगा ना, nx प्लस m, तो यहां मैं लिख रहा हूं nx प्लस m, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, n इंटू 0 प्लस h प्लस m, h की वैल्यू आप 0 पुट कर दो तो यहां पर क्या आ जाएगा? m, राइट। तो अब बच्चों उन्होंने बोला है कि सिंस लिमिट एग्जिस्ट, गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको? ये गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपको प्रूव नहीं करना, गिवन है आपको। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो LHL इज इक्वल टू RHL, यानी n इज इक्वल टू m। तो वो ये कहना चाहते हैं कि n की वैल्यू और m की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो n है वो m है, n की जो वैल्यू होगी वो m की वैल्यू होगी, तो बोथ मस्ट बी सेम इन केस 1 व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो पहले आप समझ लो, सारी बातें क्लियर हो गई यहां तक। अब बच्चों मैं केस लूंगा, केस 2। केस 2 में मैं क्या करूंगा? व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पहले मैंने कौन सा केस लिया था? व्हेन x अप्रोचेस टू 0, अब मैं ले रहा हूं व्हेन x अप्रोचेस टू 1। तो अब मैं यहां पर फिर LHL निकालूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, अब बताओ जल्दी से बताओ मुझे कौन सा फंक्शन लूंगा मैं x के लिए 1 से लेस? जल्दी बोलो। ये वाला, ये वाला, ये वाला, सेकंड। क्यों सेकंड भाई? तू 1 सोचता रही हो। nx प्लस m, व्हेन x लेस देन 1, व्हेन x लेस देन 1, ये वाला फंक्शन होगा। अब पुट कर दो आप, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, n इंटू 1 माइनस h प्लस m, h के लिए 0 पुट कर दो आप, तो यहां पर क्या आ गया? n प्लस m आ गया। कहानी समझ आई? अब बच्चों RHL ले लो आप। RHL में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, अब बताओ जल्दी से कौन सा फंक्शन हो तीनों में से? जल्दी बोलो। लास्ट वाला, क्योंकि x 1 से बड़ा है, राइट। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं nx क्यूब प्लस m, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h,
तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n इंटू 1 प्लस एच का होल क्यूब प्लस m, तो यहां पर h के लिए 0 पुट कर दो तो n प्लस m आंसर आएगा, राइट। तो अब फिर तुम देखो कि सिंस लिमिट एग्जिस्ट, राइट, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL, तो n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। इसका मतलब क्या हुआ कि m और n की वैल्यू सेम होगी। कंक्लूजन क्या निकला कि m और n की वैल्यू सेम होगी, एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव m और n की वैल्यू सेम होगी। उन्होंने कहा था व्हाट वैल्यू ऑफ m n, तो हम कुछ कंक्लूजन निकाल नहीं पा रहे, तो हम ये बोलेंगे m और n दोनों सेम है, फर्स्ट पार्ट ने बोला, और सेकेंड पार्ट में इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा m इज इक्वल टू n फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर आंसर होगा m इज इक्वल टू n, यानी m और n दोनों सेम रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब जो पूछने अब पूछो। अब सभी 31 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, 31st में देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi. Find limit of f of x, limit x approaches to 1 of f of x. ये हमें फाइंड आउट करना है। यू नो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुनना बच्चों। हमें सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या लेना पता है, जहां x है ना वहां पर 1 पुट कर दो। देखो लिमिट x approaches to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, तो x के लिए 1 पुट कर दो, तो f of 1 minus 2 upon में 1 minus 1 is equal to pi, f of 1 is equal to 0 उधर मल्टीप्लाई कर दो, 0 into pi और प्लस 2 को उधर ले जाओ, तो f of 1 का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो वो तुमसे जो ये पूछ रहे थे ना लिमिट ऑफ x approaches to 1 f of x, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप x के लिए 1 पुट कर दो यहाँ पर, यानी तुम्हें क्या निकालना है f of 1, तो f of 1 का आंसर क्या आ गया 2 आ गया, f of 1 का आंसर 2 आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पहले समझ लो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है बच्चों, आर डी शर्मा का है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर 1 by x minus 1, आवाज नहीं बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट। ये प्रूव करना है हमें कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, प्रूव दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रिपल टी 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये उन्हीं वही टीचर्स देंगे जो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे ना वो नहीं देंगे। आर डी शर्मा सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैं एलएचएल लूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस e रेज़ टू पावर 1 by x minus 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x प्लस 1, राइट। डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है ना, तुम्हें पता है ना डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं अपने आप ही एलएचएल लूंगा, दैट अपने आप ही आरएचएल लूंगा, लिमिट वही रखूंगा। अब तो काफी क्वेश्चन कर चुके हो, फंक्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, इन तुम एलएचएल भी निकालनी है, आरएचएल भी निकालनी है, लिमिट 0 रखनी है। मैंने 0 माइनस ले लिया, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जहां भी x है वहां 0 माइनस h लगा दो, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1, ध्यान से देखना, माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, x की वैल्यू मैंने 0 माइनस h कर दी। मैथमेटिक्स सिंपल 7th क्लास। अब बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1 by h, एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1 by h, माइनस है ना, x की पावर माइनस 1 हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं 1 by x, x की पावर माइनस 2 हो तो कैसे लिखोगे आप 1 by x स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो यहां पर माइनस पावर है तो मैंने 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1 by h लिख दिया। 1 by 0 क्या होता है इंफिनिटी, 1 by इंफिनिटी क्या होता है 0। ध्यान से सुनो, h की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूं, 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1 by 0, 1 by 0, 1 by 0 क्या होता है इंफिनिटी, बोलो इस टाइप समझ आया।
2 रेज़ टू पावर इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी। तो e रेज़ टू पावर इंफिनिटी भी क्या होगा? इंफिनिटी। एग्री? e रेज़ टू पावर इंफिनिटी क्या होगा? इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा? 0। 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा? 0। आंसर क्या है? -1। तो LHR का आंसर क्या आया? -1। क्वेश्चन। अब RHL में चलते हैं बच्चों। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब RHL के अंदर हम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? 1 बाय पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e रेज़ टू पावर 1 बाय h -1, e रेज़ टू पावर 1 बाय h प्लस 1। बोलो। अब मैं यहां पर तो मैं नीचे ले आया था 1 अपॉन, क्योंकि माइनस थी पावर, यहां पर तो मैं नहीं कर सकता ऐसा। अब मैं x के लिए 0 पुट करता हूं, तो 1 बाय 0 क्या होता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी -1 क्या होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी +1 क्या होगा? इंफिनिटी। तो ये फॉर्म कौन सी आ रही है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये नहीं आनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। लिमिट्स की पहली वीडियो के अंदर ध्यान से सुनो, मैंने बोला था 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म भी नहीं आनी चाहिए। अब अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों? लिमिट, इसमें स्पेशल ट्रिक बच्चों ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर बताऊं मुझे 2 - 1 में से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर कैसे लिखोगे? 1 - 1 बाय 2। पता ही बात। e रेज़ टू पावर 1 बाय h में कॉमन ले रहा हूं, तो बताओ अंदर कैसे लिखूंगा मैं? 1 - 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1 बाय h। एग्री? ऐसे नीचे से e रेज़ टू पावर 1 बाय h कॉमन ले लो, स्पेशल ट्रिक है। 1 + 1 बाय e रेज़ टू पावर 1 बाय h। बोलो। कॉमन लिया मैंने। अब ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो। 1 - 1 बाय 0 क्या होगा? e रेज़ टू पावर इंफिनिटी। 1 + 1 बाय e रेज़ टू पावर इंफिनिटी। और e रेज़ टू पावर इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी। और 1 + 1 बाय इंफिनिटी, राइट। और 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो 1 - 0 अपॉन 1 + 0। तो आंसर क्या आया? 1। क्या LHL में आंसर क्या था? -1। RHL में क्या है? 1। क्या दोनों सेम है? तो डज नॉट। तो सिंस, तुम लिख लेना, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी समझ आई? नोट करो, और कुछ पूछना है तो भी पूछ लो। मोहित ये कह रहे हैं बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं करते कि 1 बाय x से आप डिवाइड कर दो और इसको 1 बना दो, तो सेम पावर नीचे, जो पावर ऊपर है वो पावर नीचे, तो ये 1 हो जाएगा। गलत। गलत। क्यों गलत बच्चों? दिस इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 1। कैसे? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था बच्चों कि जो पावर यहां पर है वो यहां होनी चाहिए, और वही पावर यहां भी तो होनी चाहिए। यहां मुझे 1 बाय x चाहिए, अगर 1 बाय x अप्रोच टू 0 है तब होगा ना ये। लिमिट e रेज़ टू पावर 1 बाय x -1 अपॉन 1 बाय x, यहां 1 बाय x चाहिए। अब 1 बाय x लाने के लिए तू क्या करेगा? इसको पलट देगा, तो 1 बाय x अप्रोच टू 1 बाय 0। 1 बाय 0 क्या होता है? इंफिनिटी। तो तेरा 1 बाय x अप्रोच टू इंफिनिटी आ गया। अगर ये 0 आता तो मैं तेरी बात मान लेता, इसको 1 कर देता। बात समझ आई? जो फंक्शन यहां पर है वो यहां होना चाहिए और वो यहां भी होना चाहिए, और लिमिट 0 होनी चाहिए, तब आप 1 कह सकते हो। नहीं तो देखो, नहीं कह सकते, यहां इंफिनिटी आ रहा है। गॉट इट? कहानी समझ आई कुछ? तू जो सोच रहा था मैंने उसका आंसर दिया। न्यू पेज, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बच्चों, डिफरेंशिएशन भी इसको बोलते हैं। डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से सुनना,
कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में एक ही बात है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, आसान टॉपिक है, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा है ना। एनसीईआरटी से हम एक्स्ट्रा करेंगे, आर्डिशन वगैरह सब करेंगे। डेरिवेटिव के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेरिवेटिव का जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है डी बाई डी एक्स। द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव इज डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स कैसे आया पढ़ेंगे हम। इसी के अंदर एक टॉपिक है, उसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो मेथड, उसे पढ़ेंगे हम कि डी बाई डी एक्स कैसे आया। पर अभी आप याद कर लो क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स करवानी है, प्रैक्टिस करवानी है। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ यहां पर कुछ ना कुछ फंक्शन लिखा होगा यहां पर, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो यहां पर लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पढ़ोगे आप? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू WRT क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स या नीचे एक्स है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर किसी क्वेश्चन में डी बाई डी टी आ जाए, डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे आप? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहां नीचे टी आ गया। बात समझ आई? तो ये सब इसको पढ़ने का, इसको कैसे पढ़ते हैं मैंने आपको वो बताया। अब स्टार्ट कैसे करेंगे इस टॉपिक को वो सुनो आप। फॉर्मुले जो है कुछ याद करने हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसको आप ऐसे पढ़ो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या शॉर्टकट में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। ऑलवेज इट इज 1, ऑलवेज इट इज 1। तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये ऑलवेज इट इज 1। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट बच्चों, कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 7, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। राइट? ये कहानी समझ आ रही है? अभी केवल आपने समझना छोटी छोटी बातें। डेरिवेटिव ऑफ 7x प्लस 3, अब इसका डेरिवेटिव अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा सबसे पहले। डेरिवेटिव ऑफ 7x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। आप डी बाई डी एक्स का साइन जितनी बार मर्जी लगाओ, जैसे मैंने बोला था लिमिट्स का साइन लगाना होता है, ऐसे डी बाई डी एक्स का साइन आप 10 बार लगा सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो आप। क्लियर? अब मैंने इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी। जो अब यहां देखो 7x है, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है ना वो बाहर आ जाएगी। तो ये देखो क्या बन गया, 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 7 बाहर आ गया। अब ठीक है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा यहां पर। क्लियर हो गया ये बात? अब यहां पर 7 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या आएगा? 7। आंसर क्या आएगा? 7। ये क्वेश्चन समझ आया? पता चला मैंने क्या बोला? ऐसे ही मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस 9x, बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 9x। 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? क्यों होगा 0? तो इसका 9 का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। याद रखना, 9 कॉमन लोगे आप, जैसे यहां पर 7 कॉमन लिया था। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तब होगा जब वो अकेला होगा, जब वो इंडिविजुअल होगा, जब उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ और नहीं होगा, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो 9 बच्चों बाहर आ गया,
तो यहां पर क्या बच गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, -9 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो आंसर क्या हुआ 0 -9, यानी आंसर क्या हुआ -9। समझ आया, ये आंसर आ गया, याद रहेगा ये सब कुछ। अब आता है बच्चों पावर रूल। क्या आता है, पावर रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, इसको बोलते हैं हम पावर रूल। क्या बोलते हैं, पावर रूल, जो मैं बताने जा रहा हूं। जब भी x की कोई पावर आ जाएगी तो हम पावर रूल लगाएंगे। क्या बोला मैंने, जब भी x की कोई पावर आ जाएगी तो क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। और पावर रूल क्या होता है बच्चों, पावर आगे आएगी n इंटू एक्स रेज टू पावर n -1, n आगे x रेज टू पावर n-1। ये फॉर्मुलेज हैं, याद करने हैं, मैंने नहीं बनाए, डिराइव्ड है ये, इसका प्रूफ भी है। ओके, अब बच्चों अब ये पावर रूल हो गया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7। जल्दी आंसर बोलो, क्या आएगा, 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 6। अब जल्दी से मुझे बताओ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/3 का आंसर क्या होगा, 1/3, बोलो बोलो, x 1/3 -1, सोल्व करके बोलो क्या आंसर आता है, -2/3, 1/3 -1 क्या होता है, -2/3, 1/3 -1 क्या होगा, -2/3। स्टेप समझ आए, पता चला मैंने क्या करवाया। ये पावर रूल, क्या बोलते हैं इसको, पावर रूल। क्लियर हो गया। एक चीज मैं और बताता हूं, ध्यान से सुनना। पावर रूल का ही, ये हमारा पावर रूल था, ठीक है, ये पावर रूल था जो तुमने ये किया। एक पावर रूल और भी होते हैं, जब यहां खाली x नहीं होगा ना, मान लो यहां पर पावर रूल d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n। अगर बच्चों बेस यहां पर x नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है, तब भी पावर रूल लगाओगे। अगर पावर आ गई है तो क्या लगाओगे, पावर रूल। बस ये याद रखना है, पावर आ गई तो क्या लगाओगे, पावर रूल लगाओगे हमेशा। तो बताते हैं, चलते हैं बच्चों, देखो n, ये वाला फॉर्मूला यही है, n इंटू ax प्लस b रेज टू पावर n-1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ। अब तुम लोगे सर बेस क्या चीज है, वे बेस इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो, बेस, और इसको क्या बोलते हो, पावर। इसे क्या बोलते हैं हम, बेस, और इसे क्या बोलते हैं, पावर। बात समझ आई। तो पावर में क्या होता है, n आगे आएगा, ax प्लस b की पावर क्या होगा, n-1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब तुम दोगे सर यहां पर क्यों नहीं किया, आप यहां भी लगा दो भाई, सेम फॉर्मूला ये वाला यहां लगा दो, यस, इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। जब मैं x का अगेन डेरिवेटिव करूंगा, बेस का अगेन डेरिवेटिव यहां करूंगा, तो बताओ क्या आएगा, 1। तो यहां जरूरत नहीं है क्योंकि 1 नहीं आएगा, यहां बेस मेरा क्या है x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 इंटू में, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। बात समझ आई। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 7x रेज टू पावर 3। तो पावर रूल क्या होगा बच्चों, बताओ, बोलो 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 बोलो, इसको देखो आप, 3 1 माइनस 7x रेज टू पावर 2 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस, बेस क्या है यहां पर 1 माइनस 7x। अब स्टेप्स लगाओ, 3 इंटू 1 माइनस 7x होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव करते हैं, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस, ये वाला, ये फॉर्मेट आ गया ना, ये वाला फॉर्मेट देखो आप। तो 5 का डेरिवेटिव क्या हुआ था, 0, 9 मैंने बाहर लिया था, ऐसे बच्चों 7 बाहर आएगा तो x बच जाएगा,
x का डेरिवेटिव यहां पर देखो क्या हुआ था 1, तो यहां x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ऐसे स्टेप बचा सकते हो तुम, पहले स्टेप बाय स्टेप, फिर धीरे धीरे कटिंग, स्टेप्स की कटिंग। देखो मैंने क्या किया, 3 आगे, फिर ऊपर 3 माइनस 1, फिर बेस का अगेन डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, माइनस 7 इंटू 1, 1 कहां से आया भाई बताओ, x का डेरिवेटिव 1। अब इसको सोल्व करो, माइनस 7 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस 21 इंटू 1 माइनस 7x का होल स्क्वायर, यहां छोड़ देना, स्क्वायर सोल्व करने मत बैठ जाना, ये तुम्हारा आंसर है, ये आंसर है, माइनस 21 इंटू 1 माइनस 7x का होल स्क्वायर। कहानी समझ आई कुछ? तो मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिए, बाकी काम हम ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है। क्लास के अंदर ट्यूसडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट टूल नए नए टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर, क्वेश्चन टूल, प्रोडक्ट टूल, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी। मेरी बात समझ गए ना, क्लियर? और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? कैसे लिखोगे आप, नोट कैसे करोगे, पहला स्टेप ये, उसके बाद आप जाओगे, यहां पर आए थे हम, उसके बाद हम यहां पर आए थे, फिर इसके बाद हम यहां पर गए थे, फिर इसके बाद हम ये वाला नोट करना है तुम्हें, फिर इसके बाद हमने क्या किया था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, फिर इसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, फिर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा। सीक्वेंस याद है? पता है ना, उसी सीक्वेंस से नोट करना, पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे, फिर ये नोट करोगे, करो।